डीएनए मित्रों, अगली खबर के विश्लेषण से पहले आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। प्रश्न यह है कि समाज के लिए ज्यादा जरूरी कौन है, एक नेता या फिर एक शिक्षक? विश्लेषण के क्रम में हम इस प्रश्न का जवाब भी जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि एक शिक्षक पूरे समाज को बदल सकता है। एक शिक्षक आपके बच्चों को पढ़ाता है, वो बच्चों का दिमाग और चरित्र बदल देता है। आपके ज्ञान से, अपने ज्ञान से देश का भविष्य गढ़ता है। वहीं एक नेता पॉलिटिकल सिस्टम के लिए जरूरी होता है, वो देश को चलाने वाली नीति बनाता है। शिक्षक का योग्य होना अनिवार्य है, मगर नेता के लिए योग्यता की अनिवार्यता नहीं है। यही नेता नीति बनाते हैं, अपनी सैलरी बढ़ा लेते हैं, लेकिन देश का भविष्य गढ़ने वाला शिक्षक वेतन बढ़ाने वाले सरकारी आदेश की प्रतीक्षा में प्रदर्शन करता रह जाता है। डीएनए मित्रों, एग्जैक्टली यही हुआ ओडिशा में, जहां सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे शिक्षक प्रदर्शन करते रह गए। उनको आश्वस्त करते जो विधायक विधानसभा के अंदर गए, उन्होंने सर्वदलीय सहमति से खुद अपनी ही सैलरी 3 गुना बढ़वा ली। इसलिए आज हम नेताओं के इस नैतिक भ्रष्टाचार का विश्लेषण करेंगे। डीएनए मित्रों, ओडिशा में विधायकों, मंत्रियों और मुख्यमंत्री के वेतन में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। वेतन तो छोड़िए, पेंशन में भी वृद्धि कर दी गई। और सुनिए, नया नियम ऐसा बना दिया गया कि हर 5 साल में वेतन, भत्ता और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। एक बात और, अब आगे से जब भी माननीयों की सैलरी बढ़ाने की बात होगी, तब कोई बिल लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि एक अध्यादेश के जरिए ही वेतन, पेंशन बढ़ जाएगा। डीएनए मित्रों, सबसे पहले जानिए कि ओडिशा में माननीयों को अब कितने वेतन मिलेगा। एक विधायक को पहले सभी तरीके के भत्ते जोड़कर 1,11,000 रुपए मिलते थे, अब सीधे 3,45,000 रुपए मिलेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि एक ही झटके में माननीयों की सैलरी 3 गुना से ज्यादा बढ़ गई। मुख्यमंत्री को अब हर महीने 3,68,000 रुपए मिलेंगे। विधानसभा के अध्यक्ष को भी अब 3,68,000 रुपए मिलेंगे। उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष को 3,62,000 रुपए और मंत्री को 3,56,000 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़कर भी 1,17,000 रुपए हो गई है। जो ये बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन है, वो जून 2024 से लागू होगी। इसका अर्थ ये हुआ कि माननीयों को लाखों रुपए का एरियर भी मिलने वाला है, यानी पिछला पैसा भी मिलने वाला है। डीएनए मित्रों, एक विशेष जानकारी यह भी है कि ओडिशा के विधायकों को अब देश में किसी भी राज्य के विधायक से अधिक वेतन मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, जो ओडिशा देश का 8वां सबसे गरीब राज्य है, देश का 8वां सबसे गरीब राज्य, वहां के विधायकों की सैलरी देश के बाकी किसी भी राज्य के विधायक से ज्यादा होगी। और मजे की बात सुनिए, वैसे तो हर मामले में आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे के सामने खड़े होने वाले, सियासत करने वाले, सियासी बयानबाजी करने वाले पक्ष और विपक्ष इस मामले पर बिल्कुल एक दूसरे के साथ है। सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है। माननीयों का तर्क यह है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, 2017 से सैलरी बढ़ी नहीं है, इसलिए एक साथ इतनी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन इन माननीयों के नैतिक, ये जो इन्होंने काम किया है, और इसको कुछ लोग नैतिक भ्रष्टाचार भी कह रहे हैं, उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं वो क्या है। जिस विधानसभा में बैठकर नेताओं ने अपनी सैलरी बढ़ा ली, उसी के बाहर शिक्षक वेतन बढ़ाने की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। सैलरी बढ़ाने, नौकरी रेगुलर करने, बेहतर सर्विस कंडीशन और कई दूसरी मांगों को लेकर शिक्षक सड़क पर हैं। इसमें प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक शामिल हैं। इसके अलावा आदर्श विद्यालय शिक्षक संघ, प्रखंड वृहद शिक्षक संघ, एसएसबी शिक्षक संघ से जुड़े लोग हैं। ओडिशा के प्राथमिक शिक्षकों का पे स्केल 2,200 रुपए का है। उन्हें हर महीने 23,600 रुपए मिलते हैं। उनकी मांग है कि उनका ग्रेड पे 4,200 रुपए कर दिया जाए। इससे उन्हें हर महीने 60 से 70,000 रुपए के बीच मिल जाएगा। लेकिन ये मांग भी सरकार पूरी नहीं कर पाई। डीएनए मित्रों, हम आपको सुनाते हैं कि अपना वेतन बढ़ाकर शिक्षकों को उपेक्षा किए जाने पर प्रदर्शनकारी टीचर क्या कह रहे हैं। उन लोगों का दरमा वृद्धि हुई, हम लोग स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि इस समय में देश के हर एक आदमी का जो पूर्व से था, अभी दरमा बढ़ना चाहिए। लेकिन जो शिक्षक का है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनका भी दरमा बढ़ना जरूरी है। डीएनए मित्रों, आपने सुना, ये एक शिक्षक थे जिन्होंने संतुलित बातें कही। इसलिए कहते हैं कि शिक्षक समाज की नींव बनाते हैं। नेता उस नींव पर खड़े होते हैं, और जब खड़े हो जाते हैं तो वो किस तरह जड़ को भूल जाते हैं, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। शिक्षकों को भूलकर अपनी सैलरी बढ़वाने वाले नेता क्या कह रहे हैं, अब उनको सुनिए जरा।
भारतवर्ष में सबसे लोएस्ट सैलरी उड़ीसा के विधायक और पेंशन एक्सएमएल लोग पाते थे। जो अभी मार्केट का सिचुएशन है और जो अभी महंगाई का मार में, उसमें तो ये तो जरूरी है ना। एक विधायक ने जितना तनख्वाह लेते हैं, एक शिक्षक ने ज्यादा लेते हैं। अब इसमें जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि पार्टी कोई भी हो, लेकिन सुर बिल्कुल सेम है, सुर बिल्कुल एक है। मित्रों, शिक्षा से जुड़े विशेषज्ञ कहते हैं कि देश में अगर सबसे अधिक किसी को सुविधा मिलनी चाहिए तो वो एक योग्य शिक्षक है, क्योंकि शिक्षक देश के भविष्य के लिए ये किसी भी 100 गुना ज्यादा, किसी से भी ज्यादा जरूरी है। एक योग्य शिक्षक अच्छे नेता, अच्छे डॉक्टर, अच्छे नागरिक, अच्छे इंसान बनाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि शिक्षकों की गिनती उपेक्षित लोगों की श्रेणी में होने लगी।